नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रिब्यूनल के बारे में। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं और इनकी स्थापना क्यों की गई है, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो कि विशेष प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किए जाते हैं। अगर हम बात करें क्वासी जुडिशियल बॉडी की, तो ये ऐसे संस्थान होते हैं जो कुछ हद तक न्यायिक कार्य करते हैं, यानी कि जो इनकी न्यायिक शक्तियां हैं वो सीमित होती है, और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो विशेष क्षेत्रों में मामलों का समाधान करना होता है और कानूनों को लागू करना। तो जो ट्रिब्यूनल है वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इसको 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और इसके लिए दो आर्टिकल संविधान में ऐड किए गए। एक था अनुच्छेद 323 ए और दूसरा है 323 बी। अब जो आर्टिकल 323 ए है वो डील करता है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से, और जो 323 बी है वो बात करता है अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों से संबंधित। तो भारत में जब पहले से ही सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, तो फिर ट्रिब्यूनल की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो कोर्ट्स है वहाँ से डिसीजन आने में बहुत टाइम लगता है, और कोर्ट पर पहले ही बहुत बर्डन होता है। तो जो विशेष प्रकार के विवाद हैं जिनका निपटान जल्दी होना चाहिए, उनको उनका समाधान करने के लिए ही ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 323 ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हुए जो सेवा मामले हैं, चाहे वो प्रमोशन डिस्प्यूट है, चाहे वो ट्रांसफ़र ऑर्डर है, चाहे वो सैलरी और अलाउंसेस से रिलेटेड विवाद है, उनका समाधान करने के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। अब अगर देखें कि आर्टिकल 323 ए और 323 बी जो कि 1976 में ही ऐड किए गए थे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो कि 1985 में आता है, ये तीन तरह के ट्रिब्यूनल की स्थापना करने की बात करते हैं। पहले नंबर पर आते हैं केंद्र सरकार और उसके अधीन काम करने वाले जो कर्मचारी है, उनसे संबंधित जो मामले हैं वो सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अब केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विसेज है या कोई दूसरी सर्विस, तो इनसे संबंधित जो भी विवाद होंगे वो आपके सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के द्वारा देखे जाएंगे। अब दूसरे नंबर पर आते हैं राज्य सरकारों के कर्मचारियों के मामले। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि राज्य में भी ट्रिब्यूनल होने चाहिए, तो उस राज्य के संबंधित राज्यपाल से डिस्कशन की जाती है और उसके बाद वहाँ पर ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है। उसके बाद आती है जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अगर दो या दो से अधिक राज्य जॉइंट ट्रिब्यूनल की डिमांड करते हैं, तो जो सेंटर गवर्नमेंट है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से डिस्कशन करती है और उसके बाद जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की जा सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब जो ये ट्रिब्यूनल है, ये पर्यावरण से संबंधित जो विवाद है और उनको निपटाने के लिए इसकी स्थापना की गई है, और इसकी जो स्थापना है वो 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। अब जो पर्यावरण से संबंधित मामले हैं उनका समाधान जल्दी हो सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो ट्रिब्यूनल है उसके लिए कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, तो संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बनाकर न्यायाधिकरण की स्थापना करे या ट्रिब्यूनल की स्थापना करे, और जो इनका अधिकार है, इनकी शक्तियां हैं, वो सब कुछ पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। और जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उनके जो उन्होंने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ अपील केवल
सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, बाकी कोई भी न्यायालय में इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। उसके बाद अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, यानी कि अपवाद की बात करें कि ऐसे कौन से मामले हैं जो ट्रिब्यूनल के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, तो जैसे कि हमने बात की थी कि ट्रिब्यूनल जो है वो सेंटर के अंडर आने वाली जितनी भी सर्विसेज है उनसे संबंधित मामलों को देखते हैं। पर इसमें कुछ ऐसे विवाद है जिनका समाधान ट्रिब्यूनल के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसमें आते हैं जुडिशरी के जो स्टाफ है, न्यायपालिका से संबंधित जो भी कर्मचारी है, चाहे वो न्यायाधीश है, चाहे वो न्यायालय के अंदर काम करने वाले कर्मचारी है, उनके उनसे संबंधित, उनकी सेवाओं से संबंधित जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं, ना कि ट्रिब्यूनल के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें आर्म्ड फोर्सेस के जो कर्मचारी है, तो इनके कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित भी जो मामले हैं वो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के द्वारा देखे जाते हैं, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के द्वारा। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, संवैधानिक पदों पर कार्यरत जो कर्मचारी है, चाहे वो राज्यपाल है या राष्ट्रपति है, तो इनकी सेवाओं से संबंधित भी जो मामले हैं वो ट्रिब्यूनल के द्वारा नहीं देखे जाते हैं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट उसको देख सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की, तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के जो मामले हैं उनको भी ट्रिब्यूनल नहीं देखता है। इनके मामले भी दूसरे न्यायालयों में, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उनके द्वारा देखे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आर्टिकल 323 बी को हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।